फ्रेंड्स, यदि आपके अपराजिता प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट मुरझाया हुआ सा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सारी देखभाल के बाद भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको पोषक तत्वों से भरपूर जैविक होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी। यदि ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में डालते हैं तो 1 हफ्ते में ही आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ होने लगेगी और कलियां बनने लगेंगी। ये फर्टिलाइज़र न केवल प्लांट को अच्छी ग्रोथ देगा, फूल देगा, साथ ही प्लांट में यदि किसी तरह के इंसेक्ट हैं या चींटियां परेशान कर रही हैं तो वह भी दूर करेगा, क्योंकि प्लांट की जड़ों में यदि फंगस लग जाता है या चींटियां इंसेक्ट होते हैं तो वह भी प्लांट को ग्रोथ नहीं करने देते हैं। और हम किसी तरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं वो प्लांट में नहीं लग पाते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट या जो कीड़े हैं वो प्लांट की जड़ों को ख़राब कर देते हैं। जड़ें अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इसलिए ये फर्टिलाइज़र एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ कीटनाशक का भी काम करेगा। मेरे अपराजिता प्लांट में आप देख रहे होंगे न केवल अच्छी ग्रोथ हो रही है बल्कि प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आ रहे हैं, सारी ब्रांचेज़ में कलियां बन रही हैं और फूल खिल रहे हैं। तो अपराजिता प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको 1 से 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। धूप में यदि आप प्लांट रखते हैं तो प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी होगी, साथ में इसमें फूल भी अच्छे आएंगे, क्योंकि यदि प्लांट को धूप नहीं मिलती है तो प्लांट कलियां बनाना बंद कर देता है और फूल नहीं आते हैं। इसके बाद यदि प्लांट में आपके फूल लगे भी हुए हैं और यदि वो सीड्स बन गए हैं तो आपको उन सीड्स को हटा देना है, क्योंकि कभी कभी आप यदि सीड्स हटाना भूल जाते हैं या सूखे हुए फूलों को नहीं हटाते हैं तब भी प्लांट में नए फूल नहीं आते हैं। इसके बाद यदि इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी सॉइल में नमी बनी रहनी चाहिए। एकदम ज़्यादा पानी नहीं देना है या बहुत दिनों तक इसको ड्राई भी नहीं रखना है। आप देखिए प्लांट में नीचे तक फूल आ रहे हैं और पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। और फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको एक बार मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, जिससे कि मिट्टी पोरस हो जाए और जड़ों में अच्छी तरह से ऑक्सीजन जा सके। तो ये सारे काम आपको अपराजिता पर करने हैं। इसके बाद आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्टिलाइज़र बताती हूँ वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि अपराजिता प्लांट में ढेरों फूल लाएगा। तो मैं अपने 2 प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली है केले के छिलके। एक खाली जार ले लेना है। केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही बहुत सारे पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक होते हैं जो कि प्लांट की संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो मैंने ये छोटे टुकड़े कर लिए हैं। फ्रेश केले के छिलके लिए हैं। यदि आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप सूखे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जार में इन छिलकों को डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके हम यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन ये पोटेशियम से रिच होते हैं और पोटेशियम हमारे प्लांट में फूल लाने के लिए बेहद मददगार है। इसलिए इन छिलकों को नहीं फेंकना चाहिए। ये छिलके बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र के रूप में काम में आते हैं प्लांट में और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर रहते हैं। तो 1 मुट्ठी प्याज का छिलका ले लें आप और इसको भी इस जार में केले के छिलके के साथ डाल दें और इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दें, जिससे कि केले के छिलके और प्याज के छिलके भीग जाएं। इसके बाद जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो प्लांट में न केवल फर्टिलाइज़र का काम करेगी बल्कि प्लांट में इंसेक्ट, चींटियों को और फंगस को दूर रखेगी। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और मिट्टी में होने वाली सारी बीमारियों को दूर करते हैं और जड़ों के विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालना है इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए हमें रखना है। छाया वाली जगह में ढककर 1 दिन के लिए रखें। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसका पूरा कलर चेंज हो गया है। अब इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद इसे डाइल्यूट करना है। तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र है। जितना फर्टिलाइज़र आपने लिया है उतनी ही भाग में सादा पानी मिला लेना है। ये अपराजिता प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस तरह से प्लांट की सॉइल में महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। थैंक यू।